राम राम भाई जी। भाई राम राम। भाई पहले जो टॉपिक करवाए थे ना आपने, वे तो सारे समझ में आ गए हैं। ये बाकी कौन से करवाओगे? भाई अब करवाएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ तो भाई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसमें डिग्री सेम बन जाए वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर हम उसको लिख सके एफ ऑफ वाई बाई एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स बाई वाई। कैसे? जैसे ये देखो dy बाई डी एक्स एक एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर है। तो यहाँ पे कितनी डिग्री बन रही है? 2। और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 1 1 और यहाँ पे भी 2। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने आपको बताया कि या तो फिर उसको हम किस फॉर्म में लिख सके, या तो एफ ऑफ वाई बाई एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स बाई वाई। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें तो इसमें क्या आ रहा है 1 बाय में वाई स्क्वेयर बाय में एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या बनेगा वाई बाय में एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर बाय में एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा और ये किस फॉर्म की बन गई? एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय में एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। अब ऊपर और नीचे कितने कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। तो भाई अगर फिर हम एक्स क्यूब कॉमन लेके देखें तो ये आ गया 1 बाय में वाई ऑफ एक्स का होल क्यूब अपॉन, यहां भी एक्स क्यूब कॉमन ले तो वाई स्क्वेयर बाय में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई बाय में एक्स। तो ये फिर से किस टाइप की इक्वेशन बन गई? एफ ऑफ वाई बाय एक्स की। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये भी कौन सी है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सोल्व करने का भी मेथड देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस में टेंजेंट वाई बाई एक्स। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म का है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप होते हैं लेट y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। और जब हम इसको, चलो फर्स्ट इक्वेशन दे दो, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, जो होता है पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव जो है 1 प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ये आ गया। अब हमें dy बाई डी एक्स भी दिख रहा है यहाँ पे, और y की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? vx। तो हम पुट कर देते हैं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह vx, यहाँ पे हमने yx पुट कर दिया और यहाँ पे आ गया x, और टेंजेंट पे क्या आ गया? सेम vx बाय में x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो v दिख रहा है इसको उस साइड लेके जाएंगे। ये एक चीज हमें और दिख रही है कि x से x गया, ये एंगल वाला भी x गया, और यहाँ पे क्या बच गया? x dv बाई dx। ये तो और आसान हो गया, टेंजेंट v, ये v से v गया। ठीक है, अब क्या हो गया? x dv बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट v। अब ये फॉर्म तो हम अभी पहले पढ़ के आए हैं, कुछ दिमाग में स्ट्राइक किया। वेरिएबल सेपरेबल, x वाली टर्म x वाली साइड और दूसरे वेरिएबल वाली टर्म दूसरी साइड। तो ये हमारा क्या बन रहा है? dv बाय टेंजेंट भी इधर ले आएंगे और इज इक्वल टू 1 बाय एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे इसमें? इंटीग्रेट, हम करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसकी जगह चलो कोट भी लिख लेते हैं, टेंजेंट को हम ऊपर ले गए तो ये क्या बन गया? कोट v dv इज इक्वल टू 1 बाय एक्स dx। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, उसके बिना तो मुश्किल हो जाएगा काम। अब कोट v का क्या होता है इंटीग्रेशन भाई? log ऑफ साइन v इज इक्वल टू log ऑफ x आ जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा log c। अब कुछ वो दिख रहा है हमें, log की प्रॉपर्टी, साइन v इज इक्वल टू log xc, log a प्लस log b होता है log ab। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो साइन v इज इक्वल टू xc आ जाएगा। उसके बाद अब वेरिएबल एक दिख रहा है हमें v, और हम यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगी? y बाय एक्स, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ गया साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू xc। यही हमारा क्या है? आंसर है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसमें क्या है, ना तो कोई dy बाई dx टाइप की दे रखी है, ना कोई dx बाई dy टाइप की दे रखी है। तो उस फॉर्म में पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए जैसे यहाँ dx है तो dy से सबको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e ऑफ x बाई वाई इंटू dx बाई dy प्लस में e ऑफ x बाई वाई वही 1 माइनस एक्स बाई वाई, और dy से डिवाइड किया है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग निकालना है हमें, क्या बचेगा, ये उस साइड जाके माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e ऑफ एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस e ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक है, ये माइनस चाहे अंदर ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था अगर फॉर्म इस टाइप की है, dy बाई dx की है, तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू vx करते हैं। पर अगर dx बाई dy टाइप की फॉर्म आ जाए जैसे यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ता है, x इज इक्वल टू v y करना पड़ता है। बस ये छोटा सा माइनर सा चेंज है, तो वैसे सोल्व करते हैं। अब सेम ये वाली इक्वेशन लेंगे हम, इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, यहाँ पे, और x को vy पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा v प्लस वाई dv बाई में dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ e ऑफ x बाई वाई। यहाँ पे यहाँ से x बाई वाई अगर हम देखें तो ये क्या किसके बराबर है, v के बराबर है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे e ऑफ v इंटू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e ऑफ v। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, माइनस को भी अंदर ले जाओ, v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू e ऑफ v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e ऑफ v। अब यहाँ पे v एक्स्ट्रा है, उस साइड जाके माइनस कर दो, y dv बाई में dy ev v माइनस 1 प्लस e ऑफ y माइनस v। अब क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, e ऑफ v माइनस 1 माइनस v इंटू माइनस v 1 प्लस e ऑफ v। अब आगे देखते हैं, बस ये याद रखना हमने क्या माना है, x को v y माना हुआ है, तो यहां से v की वैल्यू हमारे पास x बाई वाई आएगी। पर अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, ये क्या है, e ऑफ v माइनस e ऑफ v, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, माइनस v ऑफ ev, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस e ऑफ v। ठीक है, और इस साइड क्या बचा था हमारे पास, y dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस b, अगर कॉमन ले ले तो e ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल, y वाली टर्म एक साइड और x वाली टर्म v वाली टर्म एक साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस e ऑफ v ऊपर जाएगा और e ऑफ v ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई वाई dy। ठीक है, अब क्या करते होते हैं हम, इंटीग्रेट, जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो यहां हमें दिख रहा है कि ये है फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव। तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर नीचे फंक्शन पड़ा हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो वो क्या होता है, log ऑफ फंक्शन होता है, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो, इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ e ऑफ v प्लस में v, ये जैसे ये v का 1 बन जाएगा तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, और यहाँ पे क्या आ जाता है, log ऑफ y प्लस में log c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log yc, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ऑफ ev प्लस में y, ये -1 ऊपर चला गया, और log की प्रॉपर्टी होती है जो आगे मल्टीप्लाई में होता है ये ऊपर चला जाता है, तो जो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। पर इसमें एक कमी है अभी, जो कि हमने ये v लिया हुआ वेरिएबल, इसको किस में चेंज कर देंगे, x बाय y में, तो ये आ जाएगा 1 बाय e ऑफ x बाय y प्लस में x बाय y इज इक्वल टू y c, यही हमारा क्या है, आंसर।